नमस्कार, आदाब, हाय फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज, जहां फराज बातें करता है फिल्मों की, पुरानी नई, उनके किस्से आपके सामने हम लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई जोड़ियां रहीं, अफेयर्स जिनके रहे, चाहे वो सायरा बानो, राजेंद्र कुमार हो, दिलीप कुमार, मधुबाला, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, या फिर धर्मेंद्र और मीना कुमारी। धर्मेंद्र ने क्या मीना कुमारी को इस्तेमाल किया और मीना कुमारी ने क्या दिल दे दिया था धर्मेंद्र को। इतनी मोहब्बत करती थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। आज इस पर कुछ बातें हम आपसे करेंगे। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, ये दामन अब न छूटेगा कभी। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज़ हो। दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, हमें तक है हर एक मंजिल, चले आओ। तुम्हें देखा है मैंने गुलसिता में, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। दोस्तों, मीना कुमारी कितनी बड़ी एक्ट्रेस रहीं, इसका अंदाज़ा हमें है। कोई सी उनकी फिल्म हो, पहली ही फिल्म जिसमें वो हीरोइन थी बेजू बावरा, उसके लिए अवार्ड मिला। फिर उसके बाद दिलीप कुमार के साथ काम किया, राज कपूर के साथ, शारदा में, कोहिनूर फिल्म, आरती, प्रदीप कुमार और अशोक कुमार साहब के साथ तो वो बहुत आई। चित्रलेखा हो, भीगी रात, बहू बेगम और फिर पाकीज़ा तक। उनकी पर्सनल लाइफ कमल अमरोही साहब के साथ गमगीन रही। दुखी वो रहती थीं, शराब पीना शुरू कर दिया, शायरी करती थीं और ये सारा सिलसिला चलता रहा उनकी मौत तक। गुलजार साहब बेनज़ीर फिल्म से उनसे जुड़े और फिर उन्होंने बाद में मीना कुमारी की शायरी को इकट्ठा किया और उसकी बुक पब्लिश कराई। दूसरी तरफ धर्मेंद्र हैं, जो 60s में चमके और शुरू की फिल्में नहीं चल पाईं। ऐसे रोल करते थे जिसमें जो हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स हुआ करती थीं, चाहे वो अनपढ़ हो, बंदनी हो। फिर उसके बाद उनका सितारा चमका फूल और पत्थर से। यहाँ ये कहा जाता है कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र एक दूसरे को पसंद करते थे, या धर्मेंद्र ने इस्तेमाल किया, मीना कुमारी को सीढ़ी बनाया। ये सच है कि मीना कुमारी उन दिनों अकेली थी, क्योंकि कमाल साहब से अलग हो गई थी और बचपन से ही उन्होंने बहुत मेहनत की, पैसा नहीं था तो इस वजह से घर वालों ने काम पर लगा दिया चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। कभी प्यार नहीं मिला मीना कुमारी को, शायरी में और शराब में डुबो लिया। उन्हीं दिनों इन्हें धर्मेंद्र मिल गए। तो जब धर्मेंद्र से ये पहली बार मिली पूर्णिमा फिल्म के सेट पर, पूर्णिमा की शुरुआत पहले हुई। हालांकि ये और बात है कि मैं भी लड़की हूँ पहले रिलीज़ हो गई थी 64 में, पूर्णिमा 65 में आई। पूर्णिमा में कि जब सेट पर धर्मेंद्र और मीना कुमारी मिले तो धर्मेंद्र घबराए हुए से थे। वो ये सोच रहे थे कि क्या इनके पैर छू लूँ, जिसको मैंने स्क्रीन पर देखा है कैसा होगा उससे जब सामना होगा। पैर तो शायद नहीं छुए, लेकिन उसके बाद मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को देखकर ये कहा कि ये वो लड़का नहीं है कि आएगा और चला जाएगा, ये लंबा चलेगा। वहीं से फिर सिलसिला शुरू हुआ। मीना कुमारी ने काम किया धर्मेंद्र के ऊपर, उन्हें बोलना सिखाया, डायलॉग डिलीवरी, उर्दू के नुक्ते वगैरह और सही करवाए। पहले वैसे तो उनके वैसे ही अच्छे थे, लेकिन और क्योंकि मीना कुमारी शायरा भी थी, उस पर यानी एक रूबरू करवाया फिल्म इंडस्ट्री में और काम करने के तरीके से। फिर ये इनकी फिल्में साथ आती रहीं और मीना कुमारी अलग तो काम कर ही रही थी। और फिर फूल और पत्थर फिल्म के बाद तो धर्मेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि धर्मेंद्र ने इस्तेमाल किया मीना कुमारी को, तो इसमें कितना दम है
अब क्योंकि इनकी कुछ फिल्में ही चली, बाद में चंदन का पलना और बहारों की मंजिल वगैरह तो ख़ास नहीं चली, और रही फूल और पत्थर की, तो वो तो धर्मेंद्र के ऊपर ही पूरी फिल्म थी, तो वहीं से कामयाबी मिली। तो ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई मीना कुमारी ने बहुत ज़्यादा कुछ किया हो। हाँ, फिल्में वो ज़रूर धर्मेंद्र को दिलवा देती थी, और जिन फिल्मों में वो साथ काम करती थी उसमें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कह देती थी कि धर्म को ले लें, और मीना कुमारी का कद ऐसा था कि कोई इनकार नहीं कर पाता था। खैर साहब, मीना कुमारी ने दिल दे दिया धर्मेंद्र को, और धर्मेंद्र तो शादीशुदा थे पहले से। लेकिन फूल और पत्थर के बाद से फिर धर्मेंद्र कामयाबी की तरफ बढ़ने लगे, बिजी रहने लगे, तो मीना कुमारी को कम वक्त देते थे। पहले वो उनके घर जाया करते थे और ड्रिंक भी करते थे। मीना कुमारी तो शराब पीती ही थी, गम में उन्होंने डुबो लिया था अपनी ज़िंदगी को। इतना चाहती थी मीना कुमारी धर्मेंद्र को, हालांकि धर्मेंद्र की तरफ से ऐसा नहीं था, वो बहुत इज्जत करते थे उनकी, लेकिन क्योंकि मीना कुमारी अकेलापन की शिकार थी। यह आलम था कि जब काजल फिल्म का प्रीमियर दिल्ली में हुआ तो धर्मेंद्र भी जब दिल्ली से वापस लौट रहे थे बॉम्बे, तो वो ड्रिंक किए हुए थे, तो उनको फिर चढ़ने नहीं दिया गया फ्लाइट पे। उन्होंने ये कहा कि मेरा इंतज़ार मीना कर रही है। इसकी खूब खबरें बनी थी अखबार में दूसरे दिन। इसके अलावा और भी जब पार्टीज़ हुआ करती थी, फिल्मी पार्टीज़, तो वहाँ मीना कुमारी धर्मेंद्र के साथ रहती थी, उनका हाथ पकड़कर, तो वो भी सुर्खियाँ हुआ करती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि पिकनिक में जब धर्मेंद्र नहीं दिखे मीना कुमारी को, वो सोच रही थी कि शायद वो मेरे साथ ही कार में बैठेगा, लेकिन धर्मेंद्र किसी दूसरी कार में थे, तो मीना कुमारी घबरा गई कि धर्म को हो क्या गया, और बीच रास्ते में उतरकर धर्मेंद्र को ढूंढने लगी कि मेरा धर्म कहाँ है। तो ये सारी बातें होती थी जो बताती हैं कि मीना कुमारी के लिए धर्मेंद्र क्या थे, और इसकी वजह दोस्तों सिर्फ एक ही रही, अकेलापन। मीना कुमारी की ज़िंदगी में जो खालीपन था उसको धर्मेंद्र ने कहीं ना कहीं भरा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थीं, लेकिन बाद में धर्मेंद्र अलग हो गए, बिजी भी हो गए, उनको अपनी पर्सनल जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो बचानी भी थी, और मीना कुमारी शराब में डूबती चली गई। आखिरी मुलाकात ऐसा कहा जाता है कि आसिफ साहब ने उनकी जो लव एंड गॉड फिल्म आने वाली थी उसके सिलसिले में सन एंड सैंड होटल में पार्टी दी। वहाँ काफ़ी बड़े बड़े सितारों को बुलाया, तो मीना कुमारी और धर्मेंद्र भी पहुँचे। वहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, और आंखों ही आंखों में मीना कुमारी ने कई सवाल किए धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र इधर उधर होते रहे, और ये सिलसिला चलता रहा पूरी पार्टी में। मीना कुमारी उनको देखते रहीं, धर्मेंद्र उनको देखते रहे, और उसके बाद फिर दोनों अपने अपने घर लौट गए। और कहा जाता है कि यही शायद आखिरी मुलाकात भी रही हो। लेकिन उसके बाद फिर मीना कुमारी चली गई इस दुनिया से, और फिर बाद में पाकीज़ा फिल्म रिलीज़ हुई और सुपरहिट हुई। और धर्मेंद्र का तो फिर एक अलग करियर रहा, वो चलते रहे, चुपके चुपके फिल्म आई, और शोले जैसी फिल्में आई 70s में, और फिर बाद में हेमा जी से शादी की। तो ये सारी बातें रहीं धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच में। ये सच है कि मीना कुमारी उनसे मोहब्बत करती थी, धर्मेंद्र उनकी इज्जत करते थे। लाजमी सी बात है, अटैचमेंट भी हुआ होगा, लेकिन अपना करियर भी देखना था, फैमिली भी देखनी थी। खैर, मीना जी अब नहीं हैं, उनकी फिल्में हैं, और धर्म जी भी बहुत बड़े कलाकार हैं। इन दोनों को लेकर बातें होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन इन दोनों का जो काम है दोस्तों साथ में, चंदन का पलना हो, पूर्णिमा हो, फूल और पत्थर हो, और जो फिल्में और अलग अलग भी जो इन्होंने फिल्में की हैं वो लाजवाब हैं, गीत और संगीत बेहतरीन है। आज इन दोनों के बारे में बस इतना ही। इन दोनों महान कलाकारों को सलाम। फिर आपसे किसी और कार्यक्रम में मुलाकात होगी, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप क्या सुनना और देखना चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। अपना बहुत ख्याल रखें। आज बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़।